इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कुर्स्क में यूक्रेन की ब्रैडली IFV ध्वस्त हो चुकी है और रूस के कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक हुआ है। नॉर्थ मिलिट्री ग्रुप ने ड्रोन लॉन्च किया। बाइडेन अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका की नई सरकार यूक्रेन को मदद जारी रखे, लेकिन ट्रंप का ये रुख साफ है कि ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन को मदद सुनिश्चित करने के लिए बाइडेन जंग का विस्तार चाहते हैं और इसके लिए नेटो के बाल्कन सदस्य देश लिथुआनिया को चुना गया है। आपको बता दें, लिथुआनिया ने रूस की जमीन पर दावा ठोक दिया है। ये वो क्षेत्र है जहां रूस का न्यूक्लियर बेस है और लिथुआनिया के जरिए ही इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर हमला कराया जा सकता है, जिससे युद्ध भड़क जाए। अब देखिए क्या है बाइडेन का प्लान और लिथुआनिया के इस कदम से कैसे पूरे यूरोप में युद्ध का डर फैल गया है। बाइडेन की सत्ता का अंत करीब है और इसी के साथ यूक्रेन के लिए मदद के अमेरिकी द्वार भी बंद हो जाएंगे। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और यूरोप के बड़े देशों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यूक्रेन की 22% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है और अगर ट्रंप के नकारात्मक रुख की वजह से यूक्रेन को जमीन सरेंडर करनी पड़ी तो इससे रूस का मनोबल बढ़ना तय है। यह पुतिन के अपने साम्राज्य विस्तार की राह आसान करने का संकेत माना जा रहा है और यूक्रेन के बाद मोल्दोवा सहित बाल्कन स्टेट्स पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। बाइडेन चाहते हैं कि जंग को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां अमेरिका के नए राष्ट्रपति यूक्रेन और यूरोपीय देशों को मदद देने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए चुना गया है 3 बाल्कन देशों में से एक लिथुआनिया को। मिन्स्क ने बाइडेन के इशारे पर सामरिक तौर से रूस की सबसे महत्वपूर्ण जमीन पर दावा ठोक दिया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने कहा है कि रूस का शहर कैलिनिनग्राद ऐतिहासिक तौर पर लिथुआनिया का हिस्सा है। इसका पुराना नाम करालियाशियस था। कैलिनिनग्राद में लिथुआनियाई संस्कृति को बचाने का समय आ गया है। कैलिनिनग्राद पर नौसेदा के इस बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि प्रेसिडेंट नौसेदा अमेरिका की कठपुतली है। कार्डबोर्ड क्लाउन के जरिए अमेरिका जंग भड़काना चाहता है। दरअसल कैलिनिनग्राद रूस का एन्क्लेव कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस शहर से रूस का जमीनी कनेक्शन नहीं है। कैलिनिनग्राद बाल्टिक सागर तट पर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बसा शहर है। 18वीं शताब्दी से इसे करालियाशियस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है राजा का किला। 1945 में रूस ने इसका नाम बदलकर कैलिनिनग्राद रखा। रूसी सेना हवाई मार्ग के जरिए यहां ऑपरेशन चलाती है। कैलिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर बेस EWS यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेस है। सीमा से सटे कैलिनिनग्राद पर हमला करना लिथुआनिया के लिए आसान है। आशंका है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूरोपीय देशों ने तैयारी शुरू कर दी। बहुत जल्द ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर कीव की यात्रा पर आने वाले हैं। कीव में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कीर स्टारमर की मुलाकात होगी। दोनों यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय देश पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती करना चाहते हैं। आशंका है कि ऑपरेशन कैलिनिनग्राद के लिए नेटो फोर्सेस को कीव में तैनात किया जा रहा है।
ट्रम्प की वापसी को यूक्रेन युद्ध का अंत माना जा रहा है, लेकिन यूरोपीय देश और बाइडेन मिलकर जो कर रहे हैं उससे जंग के यूरोप विस्तार के आसार हैं। जंग भड़कने के संकेत यूरोपीय देशों की तैयारी से भी मिले हैं, क्योंकि नॉर्वे ने बड़े पैमाने पर बम शेल्टरों का निर्माण शुरू कर दिया है। अब नॉर्वे में बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर्स का निर्माण शुरू हो चुका है। 1998 तक नॉर्वे में बड़ी इमारतों के नीचे बॉम्ब शेल्टर बनाने का नियम था, लेकिन 1998 में ही ये नियम खत्म होने के बाद से बॉम्ब शेल्टर नहीं बने। अब नॉर्वे के गृह मंत्रालय ने हर हाई राइज इमारत के नीचे बॉम्ब शेल्टर बनाना जरूरी घोषित कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 1000 वर्ग मीटर की हर इमारत के नीचे बिल्डर को मल्टी फ्लोर बॉम्ब शेल्टर बनाने होंगे। अब नॉर्वे के गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि आपात स्थिति कभी भी आ सकती है और इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। माना जा रहा है कि यूरोपीय देशों ने ट्रंप की वापसी के बाद भी जंग जारी रखने का प्लान तैयार कर लिया है। इसीलिए नॉर्वे सहित कई देशों में ऑफेंसिव और डिफेंसिव तैयारी की जा रही है। नॉर्वे ने आत्मरक्षा में बम शेल्टरों की गिनती बढ़ानी शुरू कर दी है, तो जर्मनी ने एक बार फिर यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले तेज कराने का बंदोबस्त कर दिया है, ताकि रूस को भड़काया जा सके और जंग का विस्तार हो। जर्मनी यूक्रेन को 22 नए लेपर्ड 1 टैंक भेजने वाला है। इसके साथ ही 25 नए मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल दिए जाएंगे। जर्मनी से कीव को 16 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर गन मिलने वाली है। इसके साथ ही 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, 6 IRIS-T एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम आने वाले हैं। इसके साथ ही 1,20,000 गोले भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका का प्लान है कि विदेशी हथियारों से रूस की जमीन पर हमले बढ़ाए जाएं, ताकि मजबूर होकर रूस अपने नए परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर या न्यूक्लियर हमले के लिए मजबूर हो जाए। फिलहाल क्रेमलिन यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने का ऑपरेशन चला रहा है और इसके लिए नए हथियार और सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि खेरसोन में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों को रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है। डोनेस्क में नए हथियार जमा किए जा रहे हैं। रूस का प्लान 20 जनवरी से पहले पोक्रोवस्क सहित चासिव यार, चेर्निहिव, ज़ेपोरिज़िया और सूमी को जीतना है। जबकि बाइडेन का प्लान है कि रूसी शहरों पर हमले बढ़ाकर रूस को परमाणु प्रयोग पर मजबूर कर दिया जाए। अगर रूस ने ऐसा किया तो ट्रंप यूक्रेन को मदद जारी रखने या फिर नेटो सेनाओं को जंग में उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।